आज हम कर रहे हैं 10th क्लास में हिंदी सब्जेक्ट का 22 चैप्टर जिसका नाम है निबंध कैसे लिखें। जब कभी कोई घटना घटित होती है या हमें नई बात पता चलती है तब हम उसे दूसरों को बताना चाहते हैं। यदि कोई दूसरा सामने ना हो तो हम उसको लिखकर भी बता सकते हैं। उसे हम कहते हैं अभिव्यक्त करना और अभिव्यक्त करते हैं। पूरे घटना को हम छोटे कम शब्दों का प्रयोग करके हम बताते हैं किसी को। और ये अनुच्छेद घटना घटने के क्रम पर आधारित करता है। पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये क्रम में चलती है ये सारी चीज़ें। जब किसी घटना या बात को सही क्रम में हम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस चीज़ को हम अनुच्छेदों में लिखते हैं और यही हमारा क्या होता है, निबंध होता है। उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं। निबंध में हमें किसी भी तरह का बंधन नहीं होता। वो सारी चीज़ें हम किसी भी टॉपिक पर हम सारी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि हमने निबंध लिखने में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो विषय के बारे में पहले विषय का एक आपको कंटेंट ढूंढना है, तब जाके आप डिसाइड करेंगे उसके बारे में क्या लिखना है। पहले तो सोचना है ना निबंध लिखने से पहले, तो वो है। और निबंध की कुछ प्रकार भी हैं, वर्णनात्मक है और सेकंड है विचारात्मक, भावात्मक। वर्णनात्मक वह होता है कि कोई भी घटना हुई, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है। जैसे कि कोई त्यौहार है, कोई आपने विज़िट किया है, कहीं पर यात्रा की है, कोई रिलीजियस जगह पर आप गए हैं, उसके बारे में आपने बताया। विचारात्मक निबंध में होता है मनन चिंतन, किसी टॉपिक पे आपने सोच करके लिखा है, वो भी है। जैसे कि टॉपिक हो सकते हैं दूरदर्शन के बारे में कि हमारे जीवन में क्या अभाव है, प्रभाव है, उन सब के बारे में। दहेज प्रथा के बारे में आप बता सकते हैं। भावात्मक होते हैं वह जो किसी भी विषय पर अपनी भावात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए मित्रता हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, अध्यापक के बारे में हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी भावात्मक जुड़ी होती हैं। जैसे समाज से रिलेटेड, संस्कृति से रिलेटेड, ये सारे हमारे भावात्मक के अंदर ही आएंगे। और इसके कुछ एक अंग होते हैं, भूमिका, विषय, वस्तु। और इसमें भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है, भाव की तीव्रता और आत्मीयता भी होती है। निबंध के 3 प्रकार के अंग मैंने आपको ऊपर बताए थे, जैसे भूमिका, विषय वस्तु है, उपसंहार। निबंध लिखने से पहले विषय को आप चुनेंगे ध्यानपूर्वक, जिसके बारे में आपने लिखना है। निबंध का विषय सुनिश्चित करने के बाद उसकी एक फ्री आप रूपरेखा बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, पॉइंटर्स बनाएंगे, उसके सब पॉइंट्स बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे। निबंध में क्रमबद्धता ज़रूरी है। क्रम से आप लिखेंगे तो वो आपका अच्छे से आप लिख पाएंगे। उसके बाद निबंध लिखकर दोहराना आवश्यक नहीं है। तो निबंध लिखकर टाइम कोई भी चीज़ आप रिपीट करना चाहें, वो नहीं, ज़रूरत नहीं है इसकी। इससे वर्तनी और व्याकरण की बहुत अच्छी, और इसमें आप अलंकार, ग्रामर का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।